नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, ईरान में चल रही लड़ाई और अमेरिका की मनमानी के चलते भारत में तेल और गैस का संकट गहराने लगा है। कमर्शियल और घरेलू गैस के सिलेंडरों की सप्लाई बुरी तरह बाधित हुई है, जिसके चलते बड़े बड़े महानगरों में रेस्टोरेंट और होटल्स बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। घरेलू गैस न मिलने के चलते तमाम शहरों में लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अपना कारोबार और धंधा करने के लिए अमेरिका भाग रहे हैं। अंबानी की कंपनी अमेरिका में $300 बिलियन की रिफाइनरी लगाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और इस तरह के तमाम जुमलों को बलाए ताक रखकर नरेंद्र मोदी को चिढ़ाते हुए मुकेश अंबानी अमेरिका में धंधा करने जा रहे हैं। और तीसरी तरफ अमेरिका की तरफ से हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती लगातार जारी है। अब की बार व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत वही करता है जो हम कहते हैं। आइए सबसे पहले रिलायंस के अमेरिका जाकर कामकाज करने के विषय पर बात कर लेते हैं। इसका बहुत बड़ा ऐलान किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने सोशल ट्रुथ पर अब से कुछ घंटों पहले इस बात की इत्तला दी है कि अमेरिका में 50 साल बाद कोई रिफाइनरी स्थापित हो रही है और इस तेल रिफाइनरी को स्थापित करने वाले का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जो लिखा है वो भी सुन लीजिए। ट्रंप लिखते हैं, अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में वास्तविक प्रभुत्व की ओर लौट रहा है। आज मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग टेक्सास के ब्राउन्सविले में 50 वर्षों में पहली नई अमेरिकी तेल रिफाइनरी खोल रही है। यह एक ऐतिहासिक $300 अरब का सौदा है। अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा सौदा अमेरिकी श्रमिकों, ऊर्जा क्षेत्र और दक्षिण टेक्सास के महान लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। इस विशाल निवेश के लिए भारत में हमारे साझेदारों और उनकी सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी रिलायंस का धन्यवाद। यानी डोनाल्ड ट्रंप भारत के साझेदार मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को थैंक यू वेरी मच कह रहे हैं। अपनी इस पोस्ट में ट्रंप ने इस रिफाइनरी के स्थापित होने से अमेरिका को और क्या क्या फायदे होंगे इसकी जानकारी भी दी है। तो जो मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खासम खास लोगों में गिने जाते हैं, वे अपना धंधा अब अमेरिका में बढ़ाने जा रहे हैं। जाहिर है उनके भारत छोड़कर अमेरिका जाने से इस तरह से भारत की बजाय अमेरिका में रिफाइनरी स्थापित करने से भारत सरकार के मुंह पर तमाचा पड़ गया है। मुकेश अंबानी अमेरिका की सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के कितने करीब हैं, इसे जानने के लिए एक वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के बाद का। इसमें डोनाल्ड ट्रंप अंबानी परिवार के लिए क्या कह रहे हैं, ये नज़ारा आप खुद देख लीजिए। रिलायंस के भारत छोड़कर अमेरिका में इतने बड़े निवेश को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर इतने बड़े उद्योगपति भारत से भाग रहे हैं तो इसके पीछे वजह यह है कि देश में हालात अच्छे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में हालात खराब कर रखे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता
सुरेंद्र राजपूत ने भी सरकार पर निशाना साधा है। भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की विदेश नीति और भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब अंबानी जैसे लोग देश में नहीं विदेश में निवेश कर रहे हैं। 300 अरब डॉलर का निवेश जो है अमेरिका में किया जा रहा है एक रिफाइनरी पर। अगर वो रिफाइनरी अंबानीज ने, मुकेश अंबानी ने हिंदुस्तान में लगाई होती तो लाखों लोगों को रोजगार मिला होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ असुरक्षित भारत, हिंदू मुसलमान करने वाले भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके की नीतियाँ चल रही हैं उससे अब विदेश के ही व्यापारी नहीं, देश के व्यापारी भी परेशान होने लग गए हैं और वो अपना निवेश सुरक्षित मुल्कों में कर रहे हैं, जैसा ये भी मुकेश अंबानी ने किया है। 300 अरब डॉलर। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री विदेश से निवेश आकर्षित करने जाते हैं और दूसरी तरफ दुनिया का लगभग सबसे बड़ा निवेश मुकेश अंबानी जी ने अमेरिका में कर दिया। नरेंद्र मोदी जी, आपको जवाब देना होगा कि आखिर भारत को निवेश सुरक्षित क्यों नहीं कराया आपने। आखिर मुकेश अंबानी को ये क्यों नहीं लगा कि वो अपनी रिफाइनरी अमेरिका के टेक्सास की जगह पर हिंदुस्तान में खोले। कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने अपनी सारी रिफाइनरीज जो हैं वो हिंदुस्तान में ही खोली थी। आपके शासनकाल में ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा डर है व्यापारियों को कि वो अपना निवेश अमेरिका में ले जाने के लिए मजबूर? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त देश ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, सरकार को तेल और गैस की आपूर्ति के बाधित होने के चलते एस्मा जैसे कानून लगाने पड़े हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गैस की सप्लाई देश की राजधानी दिल्ली तक में बंद कर दी है। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलने में लंबी लंबी प्रतीक्षा सूची जारी हो गई है। लोग शहरों से लेकर कस्बों तक और छोटे कस्बों से लेकर मेट्रोपॉलिटन तक गैस की समस्या से जूझ रहे हैं। बेंगलुरु के रेस्टोरेंट संचालकों की संस्था ने ऐलान कर दिया है कि कमर्शियल गैस न मिलने के कारण वे 10 मार्च से अपने रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। यही हाल चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ, इंदौर, जयपुर जैसे महानगरों का है। वहां धीरे धीरे करके तमाम रेस्टोरेंट और होटल बंद होने के कगार पर पहुंच गए। घरेलू गैस की किल्लत किस तरह बढ़ रही है, इसे जानने के लिए चंद शहरों के नज़ारे देख लीजिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के एक शहर का है जहां बेहद लंबी कतार घरेलू गैस के लिए लगी हुई है। और सरकार कुछ दिनों पहले तक ये राग अलापती रही थी कि देश में किसी भी तरह का ऊर्जा संकट नहीं है, न तो गैस की कमी है और न ही तेल की कमी है। लेकिन सिर्फ 3-4 दिनों में देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि फिलहाल घरेलू और कमर्शियल गैस का टोटा खड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल का संकट भी सामने आ सकता है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। दूसरी तरफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारत की बेइज्जती करने में लगातार लगे हुए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब डोनाल्ड ट्रंप या उनकी सरकार का कोई नुमाइंदा भारत सरकार के गाल पर तमाचा न जड़ता हो। अब की बार ये काम किया है व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने। उन्होंने कहा है कि हमारे राष्ट्रपति ट्रंप के कहने से भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। भारत एक अच्छा एक्टर है, वो वही करता है जो हम कहते हैं। आइए सुन लीजिए कैरोलिन लेविट ने किस तरह कहा कि भारत एक तरह से अमेरिका का पिट्ठू है। अमेरिका की सरकार और डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कहते हैं वैसा का वैसा भारत सरकार और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आइए सुनिए
कैरोलिन लेविट ने क्या कहा। President and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. तो आपने सुना कि कैरोलिन लेविट पूरी दुनिया को ये बता रही हैं कि भारत सरकार और नरेंद्र मोदी उनके हाथों की, व्हाइट हाउस के हाथों की कठपुतली मात्र हैं। वे अच्छे अभिनेता हैं, वे अच्छे एक्टर हैं और डायरेक्टर की भूमिका में व्हाइट हाउस है। इसलिए भारत सरकार वही कुछ करती है जो उससे करने को कहा जाता है। एक तरह से कैरोलिन लेविट ने भारत सरकार को अमेरिका का गुलाम जैसा बना दिया है। इसके बावजूद भारत सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सरकार की इस तरह की बदतमीजियों, बदसलूकियों का कोई जवाब नहीं दिया गया है। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने इस कदर कंप्रोमाइज्ड लग रहे हैं। राहुल गांधी के शब्दों में अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल्स और अडानी वाले केस के चलते अमेरिका के सामने लाचार हैं और अब उनके खासम खास मित्र, उनके सबसे करीबी धन्ना सेठ भारत छोड़कर भाग रहे हैं और अमेरिका में अपनी रिफाइनरी स्थापित कर रहे हैं। उनकी रिफाइनरी से अमेरिका में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को काम धंधा मिलेगा, कितना राजस्व पैदा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर 300 अरब डॉलर का ये कारखाना, ये रिफाइनरी भारत में स्थापित होती तो कितने लोगों को रोजी रोटी मिलती, इससे कितना भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होता, ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर अंबानी जैसे कारोबारी भी नरेंद्र मोदी के होते हुए, उनकी सरकार के होते हुए अमेरिका भाग रहे हैं तो सचमुच देश के हालात अच्छे नहीं हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।